अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। हम ध्यान साधना के द्वारा वृत्तियों का दमन नहीं करते, किंतु ध्यान साधना के द्वारा ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा करते हैं, ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं। जब हमारी ऊर्जा इस ज्ञान केंद्र में आती है, ये कंठ से लेकर और सिर तक का भाग ये ज्ञान केंद्र का भाग है। ये थायराइड, कंठमणि, ये पिट्यूटरी, पिनियल, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र, ये समूचा ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का भाग है। नीचे का काम का भाग नाभि से शक्ति केंद्र तक काम का हिस्सा और यह ज्ञान का हिस्सा। जब ऊर्जा को ऊपर की ओर लाते हैं, ऊपर के चैतन्य केंद्रों को विकसित करते हैं, तो अपने आप वृत्तियां हमारी शुद्ध होने लगती है, उनका रेचन भी हो जाता है, बिना जागे भी रेचन हो जाता है, बिना उदय में आए, बिना विपाक दिए, बिना फल दिए एक ऐसी उदीरणा होती है, ऐसा उत्कर्षण होता है कि वृत्तियां अपने आप रेचित हो जाती हैं। हमारा काम वृत्तियों का दमन करने का नहीं, किंतु हमारा काम है ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन का। हम ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन की प्रक्रिया को जाने, उस विधि का उपयोग करें। उस विधि को नहीं जाने, जो व्यक्ति धार्मिक होकर भी ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन की प्रक्रिया को नहीं जानता, वह वृत्तियों का संशोधन नहीं कर सकता, वह शायद दमन की स्थिति में चला जाता है। अध्यात्म की समूची साधना, योग की समूची साधना, ध्यान की समूची साधना ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण की साधना है। जब ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण की साधना है, तो फिर वहां न दमन की बात आती और न मुक्त भोग की बात आती। मुझे लगता है कि ये जो मुक्त भोग के प्रयोग कराए जाते हैं और कहा जाता है कि मानसिक चिकित्सा हो रही है, मानसिक कुंठाओं को समाप्त किया जा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्पर्श करता है, कुछ सुख का अनुभव होता है। किसी का सिर दुख रहा है, दूसरा व्यक्ति सिर को दबाता है, हाथ फेरता है, लगता है कि कुछ आराम हो गया। पैर में दर्द, कहीं भी दर्द, दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है, लगता है कि सुख का अनुभव हो रहा है, बीमारी कुछ मिट रही है। यह प्राण चिकित्सा है। क्योंकि एक व्यक्ति की प्राण शक्ति, एक व्यक्ति की विद्युत शक्ति दूसरे व्यक्ति की प्राण शक्ति या विद्युत शक्ति पर जाती है और दोनों का योग होता है, तो कुछ सुख का अनुभव होता है, सुख की प्रतीति होती है। यह प्राण चिकित्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु यदि हम इसको अध्यात्म चिकित्सा मान लेते हैं, अध्यात्म की साधना मान लेते हैं, ध्यान की साधना मान लेते हैं और ध्यान का विकास सोपान मान लेते हैं, तो बहुत बड़ी भ्रांति को अपने आप में पाल लेते हैं। मैं स्वीकार नहीं करता इस बात को कि प्राण चिकित्सा के द्वारा रोगों को ठीक किया जा सकता है। प्राण संस्पर्श के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विद्युत को छूकर उसकी मानसिक कुंठाओं को मिटा सकता है। उसमें दमित जो वासनाएं हैं उनमें रूपांतरण भी कर सकता है। किसी पुरुष का स्त्री के प्रति अनासक्त भाव हो गया, विराग नहीं, किसी दुर्घटना के कारण
मन में ग्लानि हो गई स्त्री के प्रति, और यदि इस प्रकार का प्रयोग किया जाए, संभव है कि वह ग्लानि समाप्त हो जाए। ग्लानि समाप्त हो गई, ये कौन सा ध्यान का उपक्रम हो गया और कौन सी आध्यात्मिक विकास की बात हो गई। इतना था कि वह स्त्री के पास नहीं जाता था, अब स्त्री के पास जाने लग गया। स्थूल भक्त में एक इस प्रकार की वृत्ति थी कि वे बचपन से स्त्रियों से बहुत घबराते थे, स्त्रियों के पास नहीं जाते थे। पिता ने सोचा, मंत्री हूं, राजा का मंत्री, मेरा पुत्र, और स्त्री से विरक्ति, स्त्री के पास नहीं जाता, घबराता है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पिता सामाजिक प्राणी चाहता है कि समाज में रहने वाला काम के सुख का भी अनुभव करे। पिता को अच्छा नहीं लगा तो उपाय सोचा, स्थूलिभद्र को वेश्या के पास भेजा कि जाओ और वहां रहो। वेश्या से कहा कि इसे काम की कला सिखाओ, काम के प्रति इसको आकर्षित करो। कोसा वेश्या ने जो प्रयोग किया, यह हुआ कि स्थूलिभद्र काम के प्रति आसक्त हो गया। कौन सी आध्यात्मिक साधना मानो? ये तो मान सकता हूं कि मानसिक चिकित्सा हो गई, मानसिक चिकित्सा हो गई। मन में जो एक कुंठा थी, स्त्री के प्रति जो ग्लानि थी, वह समाप्त हो गई। हमारे ये अध्यात्म के आश्रम, धर्म के नाम पर और ध्यान की साधना के नाम पर चलने वाले आश्रम, यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार की कुंठा होती है कि कोई स्त्री के पास जाना नहीं चाहता, कोई स्त्री पुरुष के पास नहीं जाना चाहती, और मुक्त यौनाचार के द्वारा उस कुंठा को समाप्त कर देते हैं और वह मानसिक कुंठा मिट जाती है, कौन सी ध्यान की साधना हुई, यह मैं नहीं समझ सका। यह मानने में मुझे कोई कठिनाई नहीं। कभी मानसिक चिकित्सा कह दे, हम संतोष करें। मानसिक चिकित्सा है, मन की कुंठा थी, कुंठा समाप्त कर दी गई। किंतु इसे यदि ध्यान की साधना माने, ध्यान का अध्यात्म का प्रयोग माने, तो मैं मानूंगा कि इस बारे में कोसा वेश्या ने सबसे पहला स्थान अपना लिया। कोसा ने जो प्रयोग किया था ध्यान की साधना का, और स्थूलिभद्र की जो कुंठा मिटाई थी, उसको उतना ही मूल्य देना होगा जितना आज के किसी अध्यात्म के आश्रम को लोग दिए जा रहे। वेश्याओं का ये काम था। न जाने कितनी घटनाएं, एक कोसा की घटना हमें मिलती है, और भी कई घटनाएं मिलती है, पर वेश्याओं का तो ये काम था कि वे 64 कलाओं में प्रवीण होती थी। 64 कलाओं में, एक दो नहीं। आज का आदमी तो शायद 2-4 कलाएं भी नहीं जानता। 64 कलाओं में प्रवीण होती थी, और उनका काम था कि इस प्रकार की यौन कुंठाओं को समाप्त करना और व्यक्ति को एक सामाजिक और कामुक प्राणी बना देना। क्यों नहीं उस वेश्यालय को अध्यात्म का, साधना का केंद्र और ध्यान का केंद्र माने था। कोई फर्क मुझे नहीं लगता। मानता हूं एक बहुत बड़ी भ्रांति पल जाती है, बहुत बड़ी भ्रांति, और वह भ्रांति इस आधार पर पलती जा रही है कि दमन नहीं करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए। आदमी ने दमन शब्द को इतना पकड़ लिया कि दमन नहीं करना चाहिए। प्रतिफलन यह है कि मुक्त वासना होनी चाहिए, मुक्त यौनाचार होना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मार्क्स ने कल्पना की थी कि साम्यवादी शासन होगा, और साम्यवादी शासन में कोई परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, कोई पति नहीं होगा, कोई पत्नी नहीं होगी, कोई बेटा नहीं होगा, कोई बाप नहीं होगा। कल्पना साकार नहीं हुई। कल्पना साकार होती तो आज अध्यात्म के किसी आचार्य को ऐसे प्रयोग करने नहीं पड़ते। ये तो मार्क्स पहले ही कर गया। मार्क्स की कल्पना थी, सफल नहीं हुई। आज जो साम्यवादी देश हैं, जहां मार्क्सवाद चलता है, मार्क्स के सिद्धांतों का क्रियान्वयन हो रहा है, वहां भी यह बात नहीं बनी। आज वहां भी परिवार है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बाप है, सब कुछ है। यदि होता
तो आज के किसी अध्यात्म के आचार्य को इस प्रकार के प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि आज के युवक के लिए एक आकर्षण तो ये बन सकता है कि मुक्त यौनाचार की बात मिले तो युवक का मन आकर्षित हो सकता है, किंतु उसके परिणाम क्या होंगे हम परिणामों को भी न भूलें। प्रवृत्ति का क्षण हमारे लिए मूल्यांकन का क्षण नहीं होता। हम प्रवृत्ति के क्षण को कसौटी नहीं मान सकते, मानदंड नहीं मान सकते। कसौटी बन सकता है परिणाम का क्षण, कसौटी बन सकता है निष्पत्ति का क्षण और फल का क्षण। उसका परिणाम क्या होगा? यदि हम परिणामों पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रयोग की बात कभी कभी आएगी और परिणाम बहुत ही दुर्गति की